तो हेलो बच्चों, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ अराइज। तो दिस इज योर केमिस्ट्री मेंटर सिद्धार्थ सर एंड गाइस, इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वैलेंसी। ठीक, अब वैलेंसी सबसे पहले क्या होता है? तो गाइस वैलेंसी यानी क्या? अगर कोई भी एटम हो, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी वैलेंसी। जैसे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और हाइड्रोजन अगर होगा तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे के साथ, दैट इज उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं, मान लो मैंने क्या लिखा, ए, ठीक है, मैंने अगर बोला ये इसकी वैलेंसी 1 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये दूसरे के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक, मतलब इसने एक बॉन्ड बनाया, इसकी वैलेंसी फुलफिल हो गई। तो केमिस्ट्री में जो होता है अलग अलग एटम की अलग अलग वैलेंसी होगी। ठीक, तो उसके बेसिस पे आपको फार्मूले बनाने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम कार्बोनेट, अगर मैंने आप पूछा सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बताओ, ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा? सोडियम को आप लिखोगे Na, ठीक, और कार्बोनेट को कैसे लिखोगे आप? CO3। अब सर कार्बोनेट के ऊपर चार्ज होता है -2। अब जब आप इसका बॉन्ड बनाओगे, ठीक है, तो इसका जब बॉन्ड बनाओगे तो सोडियम की वैलेंसी 1 होगी और कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो जो फार्मूला होगा, तो जब फार्मूला बनाएंगे कैसे बनाएंगे? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, तो 2 को Na को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ बनेगा Na2। अब CO3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो CO3 पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो CO3 जब पूरा मॉलिक्यूल होगा तो आप ऐसे बोल सकते हो CO3 इस पूरे स्ट्रक्चर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब CO3 का अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब यही फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा? Na2, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ होगा CO3। तो अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग यहाँ पे फार्मूला बनते हैं। जैसे अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्या बताओ, मैग्नीशियम जब ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम जब क्या बनाएगा सर? ऑक्साइड बनाएगा, तो उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। तो फार्मूला कैसे बनाएगा? तो सबसे पहले मैग्नीशियम को आप लिखोगे Mg से, ऑक्सीजन को आप लिखोगे O से, तो इसका जो वैलेंसी होता है ये कितना होता है? 2। अब इसका वैलेंसी कितना होगा? यहाँ पे होगा इसका कितना? 2। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्रॉस करो तो यहाँ पे आएगा Mg2O और 2। तो ये 2 और 2 सिंपलीफाई करोगे तो इसको 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा कितना? कैंसिल होकर ये बनेगा Mg11 मतलब MgO। ठीक, तो गाइज यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 लिया है, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 लिया है, जैसे यहाँ पे सोडियम का वैलेंसी 1 और कार्बोनेट का वैलेंसी 2। क्या 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 सर आपने ये कैसे किया? तो मतलब ये वैलेंसी आया कहाँ से? ठीक है, तो ये वैलेंसी हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया एक शानदार सा अपने पास ट्रिक है, दैट इज वैलेंसी सॉन्ग। तो मैं क्या करूंगा, आपको अलग अलग एटम का वैलेंसी लिख के दूंगा, उसके बाद वो वैलेंसी यूज करके हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको फार्मूला पूछा जाए केमिस्ट्री में तो वो सारे के सारे आपके फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो एटम होते हैं केमिस्ट्री में, मतलब जितने ज़्यादा आयन्स बनेंगे सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो इसको सबसे पहले आपको याद करना है कि किसका वैलेंसी कितना होता है। अगर वैलेंसी आपको याद है तभी जाके आप फार्मूला बना पाओगे, अगर आपको वैलेंसी ही नहीं पता तो आप फार्मूला नहीं बना सकते। ठीक है, तो वैलेंसी याद करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया आप यहाँ पे ट्रिक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है मैंने? OH दिया है। सर OH का जो नाम है, OH का नाम होता है हाइड्रोक्साइड, OH होता है हाइड्रोक्साइड, Cl का नाम होगा क्लोराइड, Br का नाम होगा क्या? ब्रोमाइड, I का नाम क्या होगा? आयोडाइड, NO3 का नाम क्या होगा? नाइट्रेट, HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट, AlO2 मतलब एल्यूमिनेट, Ag मतलब होता है सिल्वर, Na मतलब सोडियम, H हाइड्रोजन, K का नाम होता है पोटेशियम। इनकी सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। अब इसके लिए क्या बोलोगे आप? Cd मतलब कैडमियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या दिया है, आयन्स आपको लिख के दिए हैं। ठीक है, तो इनको याद कैसे किया जाए तो जरा ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या सर? तो इसको ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आपने आरती सुना होगा, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पे अपना वैलेंसी बनाएंगे। ठीक है, आर यू रेडी? तो सुनो, यहाँ पे क्या दिया है? OH दिया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ऐसे, OH हाइड्रोक्साइड, Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड।
I iodide no 3 nitrate, I iodide no 3 nitrate, HCO3 bicarbonate. बोलो HCO3 bicarbonate. AlO2 एल्यूमिनेट, Ag सिल्वर Na सोडियम, इसको दो बार बोलना, Ag सिल्वर Na सोडियम, H हाइड्रोजन के पोटेशियम, H हाइड्रोजन के पोटेशियम, सबकी वैलेंसी है 1, बोलो सबकी वैलेंसी है 1, यहाँ ठीक। तो यहाँ पे CD कैडमियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, बोलो Mg मैग्नीशियम, Hg मर्क्यूरी जिंक Zn, Hg मर्क्यूरी जिंक Zn, Ba है बेरियम, बोलो Ba है बेरियम, O ऑक्साइड एस सल्फाइड, CrO4 क्रोमेट, बोलो CrO4 क्रोमेट, CO3 कार्बोनेट सल्फर सल्फेट, CO3 कार्बोनेट सल्फर सल्फेट, जिंकेट ZnO2, इन सब की वैलेंसी है 2, इन सब की वैलेंसी है 2, copper Cu iron Fe, both of them have variable valency, बोलो both of them have variable valency, copper 1 to iron 2 3, copper 1 to iron 2 3, but aluminium की वैलेंसी है फिक्स 3, वैलेंसी है फिक्स 3। अब ये तो हो गया इनको याद करने का तरीका। अब इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं क्या करूं, एक कोई भी कंपाउंड लूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने अगर लिखा, क्या लिखा कि आप बताओ मुझे फार्मूला किसका, जिंक सल्फेट का, ठीक है। तो गाइज अगर मुझे जिंक सल्फेट का फार्मूला बताना है तो सबसे पहले दोनों का वैलेंसी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको वैलेंसी लिख के दिया है। तो जिंक को आप लिखोगे Zn से SO4, सल्फेट कहाँ पे है सर, सल्फेट, तो यहाँ पे आपका सल्फेट इधर है, ठीक है। तो SO4 मतलब क्या होगा, सल्फेट, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे SO4 से, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जिंक का जो वैलेंसी होगा, जिंक कहाँ है, जिंक का वैलेंसी कहाँ है आपका, देखो आप, ठीक है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो जिंक का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ 2, ठीक है। SO4 का वैलेंसी कितना होगा, यहाँ पे SO4 वैलेंसी की 2 के कॉलम में आया है, तो इसका वैलेंसी कितना होगा 2। अब क्या करना है, जब भी आप फार्मूला बनाओगे तो आपको ये वाला नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये वाला नंबर यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब आपको क्या करना है, ये वाला क्रॉस कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो जब आप क्रॉस कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो जिंक को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो यहाँ बनेगा जिंक 2, और SO4 को मल्टीप्लाई करो 2 से। अब यहाँ पे क्या करना है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, तो बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसको आप लिखोगे कैसे, SO4 है तो होल मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो दोनों को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक, और SO4 कितना बनेगा 1। तो ये आपका फार्मूला हो गया किसका, जिंक सल्फेट का। तो बहुत सारे आप एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे मैंने अगर आपको बोला क्या सर कि बताओ मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैग्नीशियम कहाँ है चेक करो, मैग्नीशियम है वैलेंसी 2 के कॉलम में, तो ये मैग्नीशियम Mg हो गया। क्लोराइड को आप लिखोगे कैसे, Cl से। सर मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होगा 2, और Cl का वैलेंसी कितना है 1, ठीक। तो इसको करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे Mg को मल्टीप्लाई करो 1 से, Mg1, Cl को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो यहाँ पे फार्मूला क्या बना आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह से आपने ये फार्मूला बना लिया। तो बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हो, जैसे अगर मैं कार्बोनेट का लूँ तो मैंने बोला क्या सर, मैंने बोला एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का आपको बनाना है क्या, कार्बोनेट। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। एल्यूमिनियम कहाँ है, वैलेंसी नंबर इसका यहाँ पे 3 है, बट एल्यूमिनियम की वैलेंसी है फिक्स 3। तो मैं एल्यूमिनियम को लिखूंगा Al से। कार्बोनेट को कैसे लिखोगे आप, CO3 से, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, वैलेंसी है 3, तो मैं इसकी वैलेंसी लिख रहा हूँ 3, और कार्बोनेट का वैलेंसी मैंने कितना बताया, कार्बोनेट का वैलेंसी मैंने बताया 2, ठीक है, यहाँ पे है, तो इसका वैलेंसी कितना 2। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये वाला नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई अगर आपने किया तो ये जाएगा 2, और CO3 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से। तो ये वाला फार्मूला फाइनल है। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 2 और 3 को
ऐसे रखो, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। और अगर आपको फार्मूला बनाना है किसी और कंपाउंड आपको दिया जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, मैंने बताया मान लो आपको दिया जाए Fe या फिर आपको दिया जाए कैल्शियम, ठीक है। मैंने आपको बोला किसका फार्मूला बताओ, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, और बोला आगे क्या, सल्फाइड बनाओ, ठीक है। सल्फाइड कहाँ पे, यहाँ पे, दैट इज सल्फाइड, ओके। तो सल्फाइड का फार्मूला कैसे बनाओगे सर, कैल्शियम का जो है, कैल्शियम आता है ग्रुप नंबर 2 में, या फिर यहाँ पे मैंने लिख के दिया है आपको कैल्शियम कहाँ पे आता है, यहाँ पे। तो कैल्शियम का वैलेंसी आप कितना रखोगे, कैल्शियम का वैलेंसी 2, और सल्फाइड का वैलेंसी कितना होता है, सल्फाइड का वैलेंसी 2 में आता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2। तो कैल्शियम यहाँ पे 2 है, कैल्शियम को आप ऐसे पहले लिखोगे, ठीक है ना। तो कैल्शियम को आप लिखोगे Ca, सल्फर को आप सल्फर से लिखोगे, कैल्शियम का वैलेंसी 2, सल्फाइड का वैलेंसी 2, तो इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो Ca2 होगा, S2 होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, दोनों को 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे कैंसिल होकर क्या बनेगा, CaS। तो इस तरह से आप क्या करोगे, केमिस्ट्री में अगर कोई भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाए तो आप यहाँ से आराम से फार्मूला बना सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए मजेदार पॉइंट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।